ठीक है, बायो का हमारे पास आज टॉपिक है फर्मेंटर। फर्मेंटर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटर इज अ वेसल और अ कंटेनर यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, typically bacteria, yeast or fungi, to carry out fermentation process. Fermentation is a metabolic process in which microorganisms convert sugars or other organic compounds into alcohol or organic acids. Fermenters are widely used in various industries including the production of food, beverages, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स एंड बायोफ्यूल्स। सिंपली आपके पास फर्मेंटर क्या होता है कि अगर आप इसको डेफिनेशन के बियॉन्ड जाके देखें, आपके पास एक बर्तन होगा, ठीक है, उस बर्तन में आपने उसको साफ करना है, अच्छे से साफ धो के फिर आपने क्या करना है कि उसके अंदर अपने माइक्रो जो है वो ऑर्गेनिज्म डाल देने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल के उसके अंदर उसको प्रिवेंट उसको जो है वो करके रखना है, बाकी सारी चीज़ों उसको महफूज करके रखना है। फिर वो उस आपने एक टाइम लगा देना है कि ठीक है इस टाइम के बाद मैंने इसको वापस आकर देखना है। जब हम दही जमाते हैं तो हम एक टाइम रखते हैं ना, ओवर द नाइट रखते हैं, ठीक है, ओवर द नाइट रखते हैं, सुबह उठ के हम देखते हैं कि वो जो वो दूध है वो दही बना होता है। तो हमने एक जो है वो फर्मेंटर, हमने एक पतीला यूज करते हैं, उसके लिए एक स्पेशल बर्तन आता है जिसमें उसको कहते हैं कि हमेशा स्टील के बर्तन में लगाना चाहिए, क्योंकि स्टील का जो है वो एक कंटेनर के टाइप, उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। हम उसको इसी से कवर करके रखते हैं कि बाहर से आने वाला कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिस्टर्ब नहीं करता और वो खराब नहीं होता। फर्मेंटर आपके पास सिंपल ये है। फर्मेंटर को अगर फर्दर डिटेल में देखें तो फर्मेंटर इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम इन्वायरमेंट। ऑप्टिमम क्या होता है? ऑप्टिमम में आपके पास दो चीजें आती हैं। ऑप्टिमम आपको एक परफेक्ट टेम्परेचर और एक परफेक्ट पीएच प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे हमने अपना प्रोडक्ट बनवाना है, जिनको हमने एक फूड प्रोवाइड करना है, उन्होंने वो फूड खा के हमारे लिए हमारा प्रोडक्ट बनाना है रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके, to grow into a biomass so that they can interact with a substrate forming the product. Fermentation is carried out in fermenters in the following two ways. आपके पास ये two ways होते हैं, ठीक है। Yes, in fact the fermenter constitute the heart of any industrial fermentation process. क्या आपके पास, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि आपके पास एक सिंपल एग्जांपल है कि जो है देहातों में, गांव के इलाकों में एक बहुत बड़ा सा कंटेनर होता है, ठीक है, जिसमें जो है जब ये वो करते हैं गंदम निकालते हैं, तो गंदम जब उनके पास एक क्या कहते हैं उसको बीज की शेप में आता है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रख देते हैं। उनके पास एक बड़ा सा कंटेनर होता है, वो कंटेनर परफेक्ट टेम्परेचर परफेक्ट पीएच के साथ होता है, उसको वो ढक के रख देते हैं। उसको वो अच्छे तरीके से जो है वो सारी उसकी जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर डाल देंगे, और जब वो एक यूजेबल फॉर्म में आ जाता है, टाइम गुजरने के बाद उन्हें पता चलता है इतने दिन रखना है, इतने महीने रखना है, इतने साल रखना है, उन्होंने एक टाइमर लगाया होता है। जब टाइम फिट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वो उसको यूज करना स्टार्ट कर देता है। तो फर्मेंटर आपका इस तरीके का भी एक जो है वो डिवाइस इन दैट वे यूज होता है। तो सबसे पहला आपके पास जो वे है फर्मेंटेशन का, वो है बैच फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन में आपके पास ऑपरेशन क्या होता है? इन अ बैच फर्मेंटेशन द एंटायर फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन अ सिंगल बैच or a cycle. The vessel is filled with the raw materials and microorganism and the fermentation process continues until the desired product is obtained. आपके पास जो है सिंपल कंटेनर है जो कि आपकी बुक में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपकी एक बर्फी की दुकान है, ठीक है, आपके पास एक पतीला है, एक कंटेनर है, ठीक है। आपने जो है पूरे दिन में जितनी भी बर्फी बनानी है, क्या आप उस एक कंटेनर में पूरे दिन की बर्फी बना सकते हैं? छोटा सा कंटेनर है आपके पास, बना सकते हैं, मतलब पूरे दिन में हजारों लोगों ने आपसे लेने आना है और आपके पास छोटा सा बाउल है, नहीं बना सकते। तो अगर आपके पास ऑप्शन ये है कि आपने पूरे दिन में उसी बाउल को यूज करके 3 टाइम आपने उसमें 3 दफा आपने बर्फी बनानी है, तो क्या ऐसा है कि जो आपने फर्स्ट टाइम बर्फी बनाई है, सेकेंड टाइम बनाई है, थर्ड टाइम बनाई है, उन तीनों के दरमियान कोई डिफरेंस आए, कोई कलर का, कोई टेस्ट का? आ सकते, स्लाइटली डिफरेंस आ सकता है। तो यही बैच फर्मेंटर्स क्या होते हैं कि वक्फे के बाद, कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो जब प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन वो एक वक्फे के साथ आप उसके अंदर कोई ना कोई ब्रेक लेकर आ रहे हैं, कोई ना कोई वक्फा लेकर आ रहे हैं।
तो बुक में देखें, इन दिस प्रोसेस द टैंक ऑफ फर्मेंटर इज फिल्ड विद, आपके पास एक टैंक होता है, उसका एक जो होता है आपका इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है, और उसमें सबसे लास्ट पे एक नोजल लगा होता है, ढक्कन लगा होता है। जैसे आपका प्रोडक्ट तैयार होता है आप उसको खोलते हैं तो आप अपना प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन आपने उसको टाइटन किया होता है जब तक आपका प्रोडक्ट तैयार नहीं हो जाता। तो उसके ऊपर एक जो है, जिस तरीके से जब हमारी हंडियाँ बनी हुई थी, हमारी अम्मी मुसलसल चमचा लगाती रहती है कि वो चीज़ मिक्स होती रहे, कुछ भी चीज़ नीचे ना लगे, खराब ना हो। सेम एज इट इज़ इस कंटेनर के ऊपर भी एक जो है वो चमचा लगा होता है जो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और प्रोडक्ट को मिक्स करता रहता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, द टेम्परेचर एंड द पीएच। आपके पास सबसे पहले एक कंटेनर आ गया, ठीक है। कंटेनर को सबसे पहले आपने स्टेरलाइज्ड करना है। स्टेरलाइज मतलब कि आपके जो कंटेनर है वो साफ सुथरा हो, उसमें आप कोई भी एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया मौजूद ना हो जो आपके प्रोडक्ट को डैमेज कर सके। उसको स्टेरलाइज जो है वो हीट स्टेरलाइजेशन होती है। पानी को साफ करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, उसके अंदर से जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो चीज़ आपके पास हीट स्टेरलाइजेशन में आ जाती है। सेम एज इट इज आपको जब फर्मेंटेशन के बैच फर्मेंटेशन से पहले ही आपका जो रॉ प्रोडक्ट है जैसे ही वो कंटेनर में आता है उसको स्टेरलाइज्ड किया जाता है कि उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया है वो मर जाए, ताकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपने ऐड करने हैं अपने प्रोडक्ट के लिए वो उसके साथ इंटरेक्ट करके उस चीज़ को ख़राब ना करें, ठीक है। आपके पास जो जैसे ही आपने उस कंटेनर में अपना रॉ मटेरियल डाला उसको आपने स्टेरलाइज्ड किया। क्या किया, स्टेरलाइज्ड, हीट स्टेरलाइजेशन की, उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म कर दी। फिर वो जो चीज़ आपने कर ली, फिर उसके बाद आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी नीड के मुताबिक आपने ऐड किए। अब जब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी नीड के मुताबिक ऐड किए हैं ना, तो उसको दोबारा स्टेरलाइज नहीं करना। उसको अगर आप स्टेरलाइज करेंगे तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे, तो आपके पास तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है द टेम्परेचर एंड द पीएच फॉर द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन इज प्रॉपरली एडजस्टेड, कि आपकी नीड के मुताबिक या आपका जो सिस्टम है वो आपके कंट्रोल में है। आपने इतने दिन में इतना टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया हुआ है। अब जब दही बनता है ना उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब दही बनने के लिए ओवरनाइट में उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया जाता है, किचन में नहीं, आपके हॉल में या आपके रूम में रख दिया जाता है कि उसको वो टेम्परेचर की ज़रूरत है, वो आपने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, आपने सेट किया हुआ है उसके लिए। ऑल द मटेरियल इज स्टीम स्टेरलाइज्ड एंड द प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एडेड, मतलब आपने जो अपना रॉ मटेरियल ऐड कर दिया उसमें जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने ऐड किए वो आपके प्योर होने चाहिए, ठीक है। is added to the fermenter form a separate vessel. Fermentation proceeds and after the proper time the contents of the fermenter are taken out. Fermenter is cleaned. अब आपके क्या, जैसे आपको प्रोडक्ट मिल गया पहले बैच में, पहली बर्फी आपकी बन गई, क्या आप उसी प्लेट में दोबारा बर्फी बनाने लग जाएंगे? नहीं, उसको तो आप साफ करेंगे, उसको स्टेरलाइज्ड करेंगे, फिर आप नेक्स्ट बर्फी बनाएंगे, फिर नेक्स्ट को साफ करेंगे, फिर थर्ड बैच के लिए यूज करेंगे। ये आपके लिए सिंपल जो है वो किस में आ जाता है, बैच फर्मेंटर्स में। Advantages: simplicity. Batch fermenters are relatively simple in design and operation. Flexibility. They allow for easy changes in the production process and suitable for a small scale productions. Ease of cleaning. After each batch, the fermentant can be cleaned and sanitized before starting a new batch. ये इसके फायदे हैं। Continuous fermenters में आपके पास क्या होता है, कंटिन्यूस फर्मेंटर में बिल्कुल इसी तरीके से इनलेट होता है, आउटलेट होता है, लेकिन जो आपका जो हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा आउटपुट लगाया हुआ था किसमें, अपना बैच फर्मेंटेशन में, वो कंटिन्यूस में नहीं होता। क्यों? कंटिन्यूस में क्या होता है कि आपका जो चमचा है वो चलता रहता है, आप रॉ मटेरियल डालते रहते हैं और साथ ही आप अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डालते रहते हैं, वो मिक्स होता है, फिर आपका जो है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट निकल आता है, मतलब आपने अपनी मर्जी के मुताबिक स्टेरलाइज्ड मटेरियल और स्टेरलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स कर दिया, ठीक है। और वो इतना स्टेडी आपके पास प्रोसेस होता है कि आपको हर 5 मिनट के बाद प्रोडक्ट मिलता है। ये कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन है, ये कोई भी ब्रेक के साथ नहीं होती है, ठीक है। इन अ कॉन्टिन्यूस फर्मेंटर्स द रॉ मटेरियल continuously fed into the systems and the product is continuously removed. The fermentation process occurs in a steady state, providing the constant output. बुक से देखें, in this process the substance is added to the fermenter continuously at a fixed rate. This maintains the microorganism in growth phase. Fermentation products are taken out continuously. ये आपके पास एक सिंपल कंटिन्यूस फर्मेंटेशन का प्रोसेस आ जाता है। इसकी जो है एडवांटेजेस क्या है, हाई एफिशिएंसी. Continuous fermenters can achieve higher productivity because they operate continuously without the down
टाइम एसोसिएटेड विद द बैच प्रोसेसेस। अब आपके पास कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो आपको जो है वो कंटिन्यूस फर्मेंटर से नहीं चाहिए होते हैं, उनका काम आप किन से लेते हैं? बैच फर्मेंटर से। Better control. The continuous nature of the process allows for a better control of fermentation parameters, leading to a consistent product quality. Reduced labor requirements. Continuous process often require less manual intervention, leading to मतलब आपने एक डिज़ाइन सेट कर दिया, 5 मिनट के बाद आपको पता आपका प्रोडक्ट आ जाना है, आपने जस्ट प्रोडक्ट पकड़ना है, उसमें और कोई चेंजेस नहीं करनी है। कंटिन्यूस में आपको ये फ़ायदा हो जाता है। इसके अगर हम बुक से एडवांटेजेस देख रहे हैं कि फर्मेंटर का हमें फ़ायदा क्या होता है, कोई भी प्रोसेस अगर हम यूज़ करें। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्मेंटर फॉर ईच बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस द इन्वायरमेंट provided to the organism must be monitored and controlled. Such control environment is provided by the fermenter. मतलब फर्मेंटर का एक प्रोसेस जो है वो आपकी कंट्रोल में, आपने टेम्परेचर डिसाइड किया, आपने pH डिसाइड किया, आपको पता है आपने इसको स्टेरिलाइज करना है, हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है। आप चाहे उसका टेम्परेचर चेंज कर दें, आप उसके चम्मच हिलाने की जो उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर दें, ये आपके पास पूरा प्रोसेस होता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ। अ फर्मेंटर ऑप्टिमाइजेस द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म by controlling many factors like nutrients, oxygen, growth inhibitors, pH and the temperature stability, जैसे मैंने अभी आपको बताया। Large growth of the medium. Fermenter may hold several thousand liters of the growth medium, so fermenters allow the production of materials in a bulk quantities. तो आपके पास फर्मेंटर की मदद से ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है वो प्रोडक्ट्स निकलते हैं। रोल इन मेडिसिन। मैसिव अमाउंट्स ऑफ मेडिसिन, इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, प्रोटीन्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन फर्मेंटर्स एंड दिस प्रोडक्शन प्रूव्स मच इनएक्सपेंसिव। मतलब ये वो सिस्टम है जो छोटा सा नॉर्मल सा सिस्टम है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी भी कॉस्ट नहीं करता है, इतनी आपकी मेहनत भी नहीं कॉस्ट इसमें लगती है, तो ये बहुत एक इनएक्सपेंसिव सा सिस्टम आपके पास आ जाता है।